अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास वीरता और साहस से भरा हुआ है और भारत जैसी भूमि पर ऐसे बहुत से महान योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही महान और वीर योद्धा के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उनके साथ छल करके उन्हें बंदी बनाया गया और किस तरह उनकी हत्या की गई। वो वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में पुरंदर महाराष्ट्र के पुणे जिले में आता है। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के बड़े बेटे थे। जहाँ एक और संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह शाहजहाँ के बीमार होने की खबर फैल गई। साथ ही साथ ये अफवाह भी फैल गई कि शाहजहाँ की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल शाहजहाँ की मृत्यु नहीं हुई थी, औरंगजेब ने उन्हें कैद में डाल दिया था और बाद में कैद में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब ये अफवाह फैली कि शाहजहाँ की मृत्यु हो चुकी है, तो शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब दरासिको शाह शुजा और मुराद के बीच उत्तराधिकारी को लेकर जंग छिड़ गई। मराठों के लिए ये एक अच्छा समय था अपने राज्य विस्तार का और मराठों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया था। इसके बाद जब संभाजी महाराज केवल 2 वर्ष के हुए, तब इनकी माता साईबाई का निधन हो गया। ये बात है 1659 की, जब संभाजी महाराज की माता का निधन हो गया। माता के निधन के बाद संभाजी महाराज का लालन पालन उनकी दादी माँ जीजाबाई ने किया था। जीजाबाई ने संभाजी महाराज को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान दिया। संभाजी महाराज को मराठी, हिंदी, संस्कृत, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फारसी भाषा भी आती थी। इतनी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण संभाजी महाराज अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों से संधि करने में सक्षम थे। 1664 में संभाजी महाराज ने अंग्रेज़ों से संधि भी की थी। इस संधि का उद्देश्य था कि मुगलों से लड़ने के लिए उन्हें हर तरह के हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। ये बात है 11 जून सन 1665 की, जब मराठों व मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ये संधि मराठों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की ओर से आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। इस समय संभाजी महाराज केवल 8 वर्ष के थे, परंतु इन सब बातों का असर उनके व्यक्तित्व पर काफी पड़ा। पुरंदर संधि की कुछ शर्तें थी कि मराठा अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे। इसके अलावा जो सालाना 40 लाख आय के परगने होंगे, वो भी मुगलों को दे दिए जाएंगे। संभाजी राजे को 5000 घोड़ों का मनसबदार बनाया जाएगा और मुगलिया दरबार में भेजा जाएगा। मुगलिया सेवा के लिए शिवाजी महाराज मुगलिया दरबार से मुक्त रहेंगे, लेकिन यदि कोई मुगलिया दरबार से आदेश आता है तो उन्हें मुगलिया दरबार में उपस्थित होना होगा। और इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने बेटे संभाजी महाराज को आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के साथ एक राजनीतिक बंधक के तौर पर भेज दिया। इसके बाद जब संभाजी महाराज 9 वर्ष के हुए, तब उनके पिताजी शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे और वे अपने साथ संभाजी महाराज को भी लेके गए थे। संभाजी महाराज ने केवल 9 वर्ष की आयु में शिवाजी के साथ घोड़े पर 1200 से 1300 किलोमीटर की यात्रा की। इससे पता चलता है कि संभाजी महाराज ने बचपन से ही संघर्ष देखा है। इसके बाद 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के समय संभाजी राजे को पन्हावा के दुर्ग में रखा गया। संभाजी राजे को किसी कारणवश नजरबंद रखा गया था। उस समय मराठों की राजधानी रायगढ़ थी और जब ये नजरबंद थे तो रायगढ़ में कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया, उत्तराधिकारी की गद्दी से संभाजी महाराज को दूर रखा जाए और उनकी जगह उनके छोटे भाई राजा राम को अगला शासक बना दिया जाए। और इस खेल में राजा राम की माँ और कुछ मंत्री भी शामिल थे, जिनमें अन्नाजी दत्तो प्रमुख थे। इन्होंने मिलकर अगला शासक राजा राम को बना दिया और संभाजी महाराज अभी भी पनामा में बंद थे। परंतु
इस बात से कुछ मराठा और कुछ मंत्री खुश नहीं थे। वो धीरे धीरे पनामा में इकट्ठा होने लगे। पनामा में संभाजी महाराज की स्थिति मजबूत होने लगी और उन्होंने अपनी एक सेना तैयार कर ली। इसके बाद हाबीलाल मोहिते के द्वारा रायगढ़ में अन्नाजी दत्तो और कुछ और मंत्रियों को गिरफ्तार करके पनामा भेज दिया गया। संभाजी ने इन्हें कैद में डाल दिया। कुछ समय बाद अन्नाजी दत्तो को रिहा करके अपना मजूमदार बना दिया। लेकिन एक बार फिर अन्नाजी दत्तो ने संभाजी महाराज को मारने की साजिश की कि कैसे संभाजी महाराज के खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी जाए। इस बात का पता चलने पर संभाजी महाराज ने उनके हाथ पैरों को बांधकर उन्हें हाथी के पैरों तले फेंक दिया और उनकी हाथी के पैरों तले दबकर मृत्यु हो। इसके बाद संभाजी अपनी 20,000 की सेना तैयार करके रायगढ़ की ओर निकल पड़े। 20,000 की सेना के साथ इनका किसी ने विरोध नहीं किया और इनके विरोधियों को पहले ही जेल में डाल दिया गया था। और राजा राम केवल 10 वर्ष के थे तो संभाजी ने इन्हें कुछ नहीं कहा। 1680 को संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे और औपचारिक रूप से इनका राज्य अभिषेक 16 जनवरी 1680 को हुआ। इसके बाद 1687 में मुगलों और मराठों के बीच एक युद्ध हुआ। ये युद्ध जिस क्षेत्र में हुआ था उसे पाई कहा जाता है, इसीलिए इस युद्ध को भी पाई का युद्ध कहा जाता है। पाई का जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट पर आता है और यह युद्ध महाबलेश्वर में भी लड़ा गया था। ये भी वेस्टर्न घाट पर ही आता है। यह क्षेत्र बहुत ही बड़ा घना जंगल हुआ करता था। जंगल का रास्ता था और यहाँ पर बहुत सी खाइयाँ थी, तंग रास्ते थे जिन्हें नाल कहा जाता था। इन रास्तों पर सैनिकों को हथियारों के साथ चलने में बहुत परेशानियां आती थी। ऐसे इलाकों में मराठा लड़ने में माहिर थे परंतु मुगल इतने माहिर नहीं थे। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित किया परंतु मराठों के चीफ कमांड हाबीराव मोहिते की मृत्यु हो गई और इसके बाद संभाजी राजे के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए और इनमें सबसे आगे थे इनके साले घोड़ोजी सिरके। अब बात करते हैं 1688 की, जब संभाजी महाराज के विश्वसनीय मित्र कवि कलश जो कि इनके सलाहकार भी थे, जो कि उज्जैन के ब्राह्मण थे। 1688 में कवि कलश पर आक्रमण किया गया और तब इन्हें खेलाना के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। खेलाना दुर्ग को वर्तमान में विशालगढ़ कहते हैं। तब संभाजी महाराज कवि कलश की सहायता के लिए विशालगढ़ गए और जब संभाजी महाराज अपनी सेना और कवि कलश को लेकर वापस आ रहे थे तब कुछ समय के लिए वो संगमेश्वर में रुके। तब घोड़ोजी सिरके के द्वारा संभाजी के संगमेश्वर में होने की सूचना मुगल अधिकारी मुगलक खां को दे दी गई। संभाजी महाराज जब संगमेश्वर में रुके तो उन्होंने अपनी एक टुकड़ी को वापस रवाना कर दिया और अपने साथ कुछ ही सैनिक रखे। तब मुकरब खां अपनी 2000 की विशेष सेना लेकर और 1000 सेना लेकर संगमेश्वर की ओर निकल पड़ा, परंतु संगमेश्वर में संभाजी महाराज जहां रुके थे वह बहुत ही घना जंगल था तो 300 से 400 सैनिक ही वहां पहुंच पाए। तब मुगल सेना का कवि कलश ने सामना किया और उनके सीधे हाथ में एक तीर लगा, वे पकड़े गए। संभाजी महाराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। संभाजी महाराज को उनके बालों से घसीटा गया और संभाजी राजे के साथ 50 और मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। संभाजी राजे के गिरफ्तार होने की सूचना आग की तरह फैल चुकी थी। औरंगजेब तो इस बात से बहुत खुश था क्योंकि वह यही चाहता था कि किसी भी तरह संभाजी राजे को बंदी बना लिया जाए। बंदी बनाकर 15 फरवरी 1689 को बहादुरगढ़ लाया गया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में पेश करने के लिए। तब औरंगजेब का दरबार बहादुरगढ़ में ही लगता था। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने दरबार में पेश करने से पहले उन्हें 6 किलोमीटर पहले ऊंट पर बांध दिया गया और अजीब से कपड़े और टोपी पहनाकर उनके हाथों में घंटियां बांध दी गई। इनके साथ कवि कलश को भी बांध दिया गया और नगाड़ों के साथ इन्हें दरबार में ले जाया गया। जब संभाजी महाराज दरबार में पहुंचे तब औरंगजेब अपनी गद्दी से नीचे उतरा और घुटनों के बल बैठकर उसने अपने अल्लाह का शुक्रिया किया क्योंकि औरंगजेब के लिए ये जीत बहुत ही मायने रखती थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद में डाल दिया और कैद में डालने के बाद उसने अपने एक अधिकारी रहुला खां को संभाजी महाराज के पास भेजा। रहुला खां ने संभाजी महाराज को कहा कि अगर वो अपने जीते हुए किले और खजाना उन्हें दे दे और इस्लाम को कबूल कर ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने इन सब
सब शर्तों को इनकार कर दिया। संभाजी महाराज के इनकार से औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने संभाजी महाराज को मारने का आदेश दे दिया। संभाजी महाराज की हत्या से पहले उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई। संभाजी महाराज की जीभ को काट दिया और जलते हुए सरिये उनकी आंखों में डाल दिए गए और उनके दोस्त कवि कलश की तो जीभ को हाथों से खींचकर उखाड़ दिया गया। इतनी सब यातनाएं देने के बाद भी जब तक उनके प्राण नहीं गए तब तक उनके सारे अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। इसके बाद 11 मार्च 1689 को उनके सिर को काटकर उनके सिर में भूसा भरकर उनके सिर को पूरे इलाके में घुमाया गया और ये संदेश दिया गया कि औरंगजेब ने मराठों के साथ क्या किया है। तो ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।